तो अब हमारा टॉपिक आता है समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक, है ना। ये चैप्टर 2 का पार्ट 3 है बच्चों, है ना। तो समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक, तो इसके लिए पहले बच्चों हम लोग ये पॉइंट समस्थानिक और समभारिक अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए कि समस्थानिक और समभारिक समझने के लिए सपोज हम एग्जांपल से देखते हैं। कोई हमने दो एलिमेंट x और y लिया, है ना बच्चों। जैसे कि मैंने आपको अपने पार्ट 2 में आपको पहले भी बता दिया है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक। और जो हमारा द्रव्यमान संख्या होता है उसको ऊपर लिखा जाता है एलिमेंट के। आप द्रव्यमान संख्या को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बच्चों एक ही होता है, ठीक। तो समस्थानिक क्या है, जब वो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होती हैं। इसमें भी देखिए जैसे x और y, इनका परमाणु क्रमांक देखिए, x का परमाणु क्रमांक कितना 1, y का परमाणु क्रमांक कितना 1, ठीक। इन दोनों के परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी x का परमाणु क्रमांक कितना है 1 है और y का परमाणु क्रमांक कितना है 2 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक। तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। यानी समस्थानिक में परमाणु क्रमांक तो दो एलिमेंट के सेम होंगे लेकिन इनके क्या होंगे बच्चों, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होंगे, तो वे एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, समस्थानिक होंगे, ठीक। अब ऐसे समभारिक को समझ लीजिए। सपोज इसमें भी हमने दो कोई एलिमेंट ए और बी मान लिया बच्चों, ठीक। ए का परमाणु क्रमांक कितना है 6 है और ए का जो द्रव्यमान संख्या कितना है 14 है, ठीक। और बी का कितना है 7 है और इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी है 14 है। देखिए वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान है परंतु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, समभारिक कहलाएगा। समभारिक जिनके यानी कि समभाज्य और भार में क्या है, समान है, यानी कि जिनके परमाणु भार क्या है बराबर होंगे या द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही चीज है। वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए समस्थानिक वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाती है ना बच्चों। मैंने वहां पे बताया था दो एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक क्या है 1 थे, यानी कि परमाणु क्रमांक सेम थे और लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या थी, भिन्न भिन्न थी, समस्थानिक कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए 1s1, 1s2, 1s3। 1s1 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम, 1s2 को ड्यूटेरियम और 1s3 को ट्राइटियम बोलते हैं बच्चों, ठीक। अब देखिए ये क्या है, इनके परमाणु क्रमांक है जिसको हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, सब इनके परमाणु क्रमांक है बच्चों, ठीक है। और देखिए और ये क्या है इनके परमाणु क्रमांक है ना। और ये क्या है, इनके द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार कह सकते हो आप ये, ठीक। और समस्थानिक क्या कह रहे हैं, वे परमाणु जिनके द्रव्यमान यानी कि परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है। देखिए इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक है, ठीक। और द्रव्यमान संख्या क्या होंगी उनकी अलग अलग है। इसके लिए हाइड्रोजन के लिए देखिए, इस प्रोटियम के लिए देखिए 1 है, इस ड्यूटेरियम के लिए द्रव्यमान संख्या 2 है और इस ट्राइटेरियम के लिए जो हमारी द्रव्यमान संख्या वो 3 है ना बच्चों। लेकिन इनके परमाणु क्रमांक सेम है, तीनों के परमाणु क्रमांक कितने 1 1 1, तो ये एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है ना। देखिए इसमें जैसे 1s1 में देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ठीक। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा, इसमें देखिए 1 है। प्रोटॉन कितना है, इसमें 1 है, इसमें देखिए प्रोटॉन 1 है और इसमें भी कितना होगा 1 है। क्यों, क्योंकि बच्चों हमें पता है जितने जो प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, हमारे परमाणु क्रमांक के बराबर। मैंने पहले भी आपको बता दिया है बच्चों, पहले वाली वीडियो में पार्ट 2 में, है ना। फिर देखिए जो परमाणु क्रमांक जितने होंगे किसी भी एलिमेंट के तो उसमें यानी कि उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। अगर परमाणु क्रमांक किसी एलिमेंट का 1 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी। अगर प्रोटॉन की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1 ही होगा इसमें भी, है ना बच्चों। वैसे इसके लिए देखिए परमाणु क्रमांक कितना है 1, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें भी कितनी है 1। जब प्रोटॉन की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी 1 होगी बच्चों। वैसे इसके लिए देखिए परमाणु क्रमांक 1 है
तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। जब प्रोटॉन की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1 ही होगी, है ना। अब देखिए न्यूट्रॉन की बात करते हैं बच्चों। न्यूट्रॉन की बात के लिए बच्चों मैंने पहले भी बताया था आपको, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या जब हम समझा रहे थे तो मैंने उसमें आपको निकालना सिखाया था कैसे निकालते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या बच्चों, देखिए जब हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो हम ऐसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, है ना। और द्रव्यमान संख्या कितनी हमारी, 1 है ना द्रव्यमान संख्या, और हमारे प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी, 1। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है। ठीक, अब इसके लिए बात करते हैं न्यूट्रॉन की बच्चों। देखिए मैंने फॉर्मूला बताया न्यूट्रॉन निकालने के लिए, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक। तो देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी थी, 2 है, और प्रोटॉन की संख्या कितनी, 1 है, तो इक्वल टू 1, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है बच्चों। ठीक, अब हम इसमें बात कर लेते हैं 1s3 में, ट्राइटियम में कर लेते हैं। द्रव्यमान संख्या इसमें कितनी है, 3 है, और प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी, 1 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारे क्या है, ये क्या है, हमारे समस्थानिक है बच्चों। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, 1s1 का देखिए, इसमें हमारा एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है, 0 है। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, हमारे नाभिक में रहते हैं। तो देखिए इसके नाभिक में हमारा इसमें क्या है, हमारा जो है एक प्रोटॉन है, जो हमारे कहाँ रहता है, नाभिक में, तो एक प्रोटॉन दिखा दिया। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों, कितनी है, 0 है, कोई नहीं है इसमें न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, भारतम कक्षा में रहते हैं, तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया बच्चों। ठीक है, इसके लिए देखिए 1s2 के लिए देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसमें कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो हमें पता है सेंटर पर आ गया, यानी कि नाभिक में हमारा एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जो कि नाभिक में स्थित रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, हमारे भारतम कक्षाओं में। एक इलेक्ट्रॉन है, हमने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया बच्चों। ठीक है, अब 1s3 का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, इसमें क्या था, हमारा एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, और 2 न्यूट्रॉन निकाले थे हमने, थे इसमें, है ना। तो देखिए 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन हमारा सेंटर पार्ट में आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हमारे भारतम कक्षा में आ जाएगा। ये इनका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 के लिए देखिए बच्चों, है ना। तो इस ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक है कितना है, 8, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16। ये कौन सा हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया। ऑक्सीजन 17 के लिए देखिए, इस ऑक्सीजन के लिए परमाणु क्रमांक 8 हो गया, और जो द्रव्यमान संख्या होगी वो कितना होगी, 17 हो गई। और इस ऑक्सीजन के लिए देखिए परमाणु क्रमांक 8 और क्या है, ये हमारी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ये हमारी 18 होगी। अब देखिए ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 में, तीनों में हमारे परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक हैं बच्चों। अब देख लीजिए इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और की संख्या निकालना देख लीजिए। इसमें देखिए प्रोटॉन हमारे कितने हैं, परमाणु क्रमांक हमारा कितना है, Z इक्वल टू 8 है, तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू कितना होता है, जितना हमारा परमाणु क्रमांक होगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, इसमें 8 होगी। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों, देखिए जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही हमारे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होंगी, 8 ही होंगी। ठीक हो गया। अब वैसे देखिए इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है, 8 है, तो P भी हमारा क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, Z। ठीक, जब हमारा प्रोटॉन की संख्या इसमें 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 8 होगी, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, वैसे ही हमारा इस ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन 18 के लिए, इसमें हमारा प्रोटॉन कितना है, 8 है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, Z इक्वल टू 8 है। ठीक, यानी कि परमाणु क्रमांक 8 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगी, प्रोटॉन की संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होगी। ठीक बच्चों, अब देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बच्चों निकालना। हमने ऊपर भी बताया था कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालते समय हमने क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या। ठीक, तो हमने कहा द्रव्यमान संख्या कितनी है हमारी, ए हमारी कितनी है, 16 है,
ठीक, माइनस प्रोटॉन की संख्या कितनी है हमारी, 8 है, 8 है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस करके 8, यानी कि इसमें हमारे न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 है बच्चों। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी हम फॉर्मूला वैसे रखेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस हमारा परमाणु क्रमांक। ठीक, द्रव्यमान संख्या हमारी कितनी है, 17 है, यहाँ दिया है, और हमारे जो प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक कितना, 8 है, इसको माइनस करके कितना आ गया, 9। तो यानी कि इसमें हमारे न्यूट्रॉन कितने हैं, 9 है बच्चों। ठीक, अब इस हमारे ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए, इसमें देख लीजिए न्यूट्रॉन की संख्या, फिर हम कहेंगे न्यूट्रॉन की संख्या n इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस क्या, प्रोटॉन की संख्या। ठीक, तो देखिए अब इसमें हमारी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 18 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी निकली थी हमारी, 8 है, तो 18 माइनस 8 इक्वल टू 10, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी बच्चों। ठीक बच्चों, आया समझ में। तो अब है समस्थानिकों की विशेषताएं ना। तो समस्थानिकों की विशेषताएं देखिए, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है ना बच्चों, बताया था। समस्थानिकों की क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक सेम होते हैं और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, एक विशेषता इसकी यह है। दूसरा देखिए, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान, जब हमने निकालना सिखाया था ना बच्चों आपको 1s1, 1s2, 1s3 में, तो उसमें हमारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सेम आ रही थी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ रही थी, तीनों में अलग अलग आ रही थी, है ना। तो समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न होती है। ठीक, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, पता है आपको, मैंने बताया, इसलिए समस्थानिकों के रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, जैसे H2 हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, जल बनाता है, वैसे हमारा ड्यूटेरियम भी देखो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, भारी जल बनाता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु क्रमांक समान होने के कारण एक ही तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। ठीक, एक ही स्थान पर रखा जाता है बच्चों। डैश पॉइंट, समस्थानिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए समस्थानिकों का उपयोग, समस्थानिकों का उपयोग जो होता है, खोजी तत्वों के रूप में समस्थानिकों को प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि समस्थानिकों को खोजी तत्वों के रूप में यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए समस्थानिकों के प्रकार बच्चों, जो समस्थानिक होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेडियो एक्टिवता विहीन, ठीक, दूसरा होता है हमारा रेडियो एक्टिव, यानी कि रेडियो एक्टिवता विहीन जिसका वे समस्थानिक जो स्थायी होते हैं, रेडियो एक्टिव विहीन होते हैं कहलाते हैं। ठीक, और वो ये रेडियो एक्टिव वाली वो जो समस्थानिक वो होंगे जिन जो क्या होंगे, अस्थायी होते हैं। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट देखिए, रेडियो एक्टिव विहीन में इनके नाभिक स्थायी होते हैं। ठीक, और ये सर्वथा विघटित नहीं होते हैं। ठीक है, इनके जो नाभिक होते हैं ना वो जो स्थायी होते हैं, इसलिए इनका जो विघटन जो होता है स्वयं नहीं होता है। ठीक, कौन से कहलाते हैं, रेडियो एक्टिवता विहीन, यानी कि या स्थायी समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 13 इसके एग्जाम्पल आते हैं। ये क्या है, दोनों एलिमेंट हमारे रेडियो एक्टिवता विहीन एलिमेंट है, समस्थानिक कह सकते हो, है ना। तो दूसरा देखिए, रेडियो एक्टिव अस्थायी समस्थानिक, वे समस्थानिक जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं। इनके नाभिक क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव के अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, सर्वथा ही विघटित हो जाते हैं। ठीक, और इन समस्थानिकों में अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। ठीक, इसलिए ठीक ये निकलती है, जैसे एग्जांपल आपका कार्बन 14, इसका क्या है एग्जांपल, जो कार्बन 14 है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि सर्वथा विघटित होकर क्या देता है, अल्फा बीटा गामा रेज देता है। ठीक, अब आता है संभारिक, है ना बच्चों, पहले भी बताया था मैंने शुरुआत में आपको स्टार्टिंग में, वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्याएं समान, द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार भी आप लोग कह सकते हैं बच्चों। ठीक, द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं, है ना। वे परमाणु क्या होंगे, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो समान होंगी
लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, समभाजिक कहलाते हैं। समस्थानिक में क्या था, इसका उल्टा था। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान थे और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न थी, और इसमें क्या है, द्रव्यमान संख्याएं समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ठीक, इन दोनों में बच्चों अंतर भी पूछा जाता है, समस्थानिक और समभाजिक में। ठीक, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए देखिए कार्बन 14 के लिए, नाइट्रोजन 14 के लिए देखिए। अब इसमें देखिए कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल देखिए, 6 कार्बन 14, ठीक, 7 नाइट्रोजन 14। अब इसमें देखिए ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, इसका आपको पता है द्रव्यमान संख्या, मैंने बताया था, वैसे इसका भी। ठीक, अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकालते हैं, तो देखिए इसमें हमारा प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इतनी है। क्यों, क्योंकि ये जेड है, जेड इक्वल टू 6 है, तो हम आपको पता है जेड इक्वल टू क्या होता था, पी, यानी कि जितने हमारे परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही हमारे प्रोटॉनों की संख्या होंगी, और जितने हमारे प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने हमारे इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होगी। यानी कि अगर हमारा परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 6 होगी। बच्चों ये मैंने पहले ही आपको निकालना सिखा दिया था। ठीक है, वैसे नाइट्रोजन में देखिए बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, जेड कितना है, इसका 7 है। ठीक, अगर परमाणु क्रमांक 7 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 7 ही होगी, क्योंकि क्या था, जेड इक्वल टू पी, पी क्या है प्रोटॉन की संख्या और जेड क्या है हमारा परमाणु क्रमांक। तो जो जेड है 7 है तो पी भी कितना होगा, 7 ही होगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी कर दी हमने, 7 होगी। अगर प्रोटॉन की संख्या 7 है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 7 ही होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पे क्या होगी, 7 ही होगी बच्चों। ठीक हो गया। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रही हूँ। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, ये आप कह सकते हो, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, बात एक ही है बच्चों। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 14 माइनस 6, 14 क्या है हमारी कार्बन की द्रव्यमान संख्या और 6 क्या है हमारा परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, तो कितना आ गया, 8। यानी कि इसमें हमारा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, अब नाइट्रोजन के लिए देख लो बच्चों, इसमें भी वही होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या। तो 14 इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या, 7 क्या है इसका परमाणु क्रमांक, तो कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गए हमारे समभाजिक के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अब देखिए इसकी विशेषताएं। समभाजकों के परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं इसके, भिन्न भिन्न होते हैं, तथा परमाणु भार परमाणु भार क्या है, समान होते हैं। एक विशेषता तो ये हो गई इसकी। दूसरी, समभाजकों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अब देखो बच्चों, इसमें हमारे ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, समभाजिक है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6, इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, 6 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6, इसमें कितनी प्रोटॉन की संख्या, 7, और इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या भी 7 ही होगी, है ना। ठीक, और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी आ रही है, 8, और इसमें कितनी आ रही है न्यूट्रॉन की संख्या, 7। यानी कि इसमें और इसमें दोनों में ही क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भिन्न है, इसमें भिन्न है, प्रोटॉन की संख्या इसमें अलग है, इसमें अलग है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या इसमें अलग, इसमें अलग। ठीक, तो ये कहता है समस्थानिकों में समभाजकों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा टॉपिक सम न्यूट्रॉनिक बच्चों। ठीक, सम न्यूट्रॉनिक को देखिए क्या है, भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न तत्वों के वो परमाणु, ठीक, अलग अलग कोई एलिमेंट के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक मीन्स जिसमें हमारे न्यूट्रॉन सेम है, सम मीन्स क्या, समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन जिसमें हमारी न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक, भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम मीन्स समान, न्यूट्रॉनिक मीन्स न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉन यानी कि सब न्यूट्रॉनिक, है ना। देखिए फॉर एग्जांपल इसका एक है आपका Ar आर्गन और कैल्शियम का। देखिए अब इसमें Ar का परमाणु क्रमांक यह है, Z यह है और A यह है। वैसे इसका क्या है,
ये क्या है, Z है और ये इसका A है। Z यानी कि परमाणु क्रमांक और A यानी कि द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें हम अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और किसकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो P इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इतना होगा। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है AR का 18 है, तो कितना होगा, प्रोटॉन भी 18 होगा। हमने बताया था Z इक्वल टू P, तो P इक्वल टू E, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसलिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी बच्चों, 18 ही होगी। इसका देखिए, इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है कैल्शियम का, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 20 ही होगी। अगर प्रोटॉन की संख्या 20 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगी, ठीक हो गया। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या अगर मैंने ऊपर भी बताया था, फिर बता रही हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या के लिए A माइनस Z यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो AR का द्रव्यमान संख्या कितना है, 38 है, परमाणु क्रमांक हमारा 18 है, तो 38 माइनस 18 इक्वल टू 20, यानी कि AR में न्यूट्रॉन की संख्या 20, ठीक। अब इसमें देखिए 40 माइनस 20, 40 क्या है इसका द्रव्यमान संख्या, 20 क्या है परमाणु क्रमांक, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, 20 है। अब देखो इसमें दोनों में हमारे न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रही है, समान आ रही है ना बच्चों, तो ये क्या है हमारा सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए कुछ न्यूमेरिकल देखिए, समस्थानिक और संभारिक के। पहला क्वेश्चन ये आता है, समस्थानिक परमाणुओं A तथा B, समस्थानिक परमाणु A तथा B, A B क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक है, कह रहा है A B की द्रव्यमान संख्याएं 35 और 37, यानी कि A की जो द्रव्यमान संख्या है 35 है और B की कितनी है, 37 है। यदि A के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है तो B के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि A का हमें द्रव्यमान संख्या दी है और B की भी हमें द्रव्यमान संख्या 37 दी है। A के लिए हमें नाभिकों की संख्या कितनी दी है, 18 दी है, और B के लिए हमने नाभिकों की संख्या निकालनी है बच्चों, ठीक। तो A का द्रव्यमान संख्या हमें कितना दिया है, 35, ठीक है, और इसमें A में नाभिकों की संख्या भी कितनी दी है हमें, 18 है। तो A में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। अब हम इससे क्या निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या निकाल लेंगे, है ना। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान की संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है पहले बता दिए हैं भैया बच्चे। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान की संख्या, द्रव्यमान संख्या कितनी है, एक ही 35 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है हमें दी है, 18 दी है। तो 35 माइनस 18, तो P हमारा कितना आ गया, 17 आ गया, यानी कि A के लिए हमारे प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, 17 आ गई, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ऊपर हमारा क्वेश्चन दिया है कि A और B क्या है, समस्थानिक है। समस्थानिक क्या थे, जिनमें हमारे परमाणु क्रमांक सेम होंगे तो वो समस्थानिक, यानी कि अगर A के लिए हमारा P 17 आ गया, P यानी कि उसका परमाणु क्रमांक यानी कि 17 है, तो B के लिए भी क्या होगा, परमाणु क्रमांक 17 होना चाहिए, क्योंकि ये समस्थानिक है तो इनका ये चीज क्या होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक बराबर होना चाहिए, क्योंकि P हमारा इतना निकला है, तो P इक्वल टू Z होता था, ये Z इक्वल टू P है ना। तो समस्थानिक होने के कारण P का भी क्या होगा, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, B के लिए भी 17 ही होगी। चलिए आगे देखते हैं B, ठीक। अब ये क्या निकल गया हमारा, A के लिए प्रोटॉन की संख्या कितनी निकल गई हमारी, 17 निकल गई। अब B का देखिए, B का द्रव्यमान संख्या हमें कितनी दी है, 37 दी है, ये देखिए 37 दी है ना बच्चों। क्योंकि A और B क्या है, समस्थानिक है, तो B में भी प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 17 हो गई, ठीक है ना। जब A के लिए प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक 17 निकल रहा है, तो B के लिए भी परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या 17 ही होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं, और समस्थानिक क्या थे, जिनके परमाणु क्रमांक आपस में क्या थे, समान थे। तो B में भी प्रोटॉनों की संख्या 17, ठीक बच्चों। तो B में आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए B में न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या हमको B का कितना दिया है, 37 दिया है, प्रोटॉन की संख्या हमारे पास आ गई है 17, तो माइनस करके न्यूट्रॉन की संख्या B के लिए कितनी आ जाती है, 20 आ जाती है बच्चों, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन संभारिक के लिए, दो संभारिक परमाणु X और Y,
x और y क्या है बच्चों, समभारी, यानी कि इनकी क्या होंगी, द्रव्यमान संख्याएं, ये संख्याएं बराबर होंगी और ये संख्याएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी, है ना बच्चों। तो देखिए ये कह रहा है दो संभारिक परमाणु x और y के परमाणु क्रमांक कितना है, 42 तथा 44 है, यानी कि x के लिए परमाणु क्रमांक 42 कह रहा है और y के लिए परमाणु क्रमांक ये y के लिए क्या कह रहा है, ये 44 कह रहा है परमाणु क्रमांक। यदि x के नाभिक में कह रहा है, यदि x के नाभिक में न्यूट्रॉन हमारा कितने हैं, 62 है, तो y के नाभिक में, यानी कि y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा इनकी द्रव्यमान संख्या भी हमें बतानी है बच्चों, ठीक है ना। तो देख लीजिए, पहले x का देख लेते हैं। x का परमाणु क्रमांक कितना है, क्वेश्चन में दिया है 42 दिया है बच्चों, लिख लिया। x में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, 62 दी है, 62, ठीक है। तो x में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 42, क्यों होगी, क्योंकि x का परमाणु क्रमांक कितना है, 42। हमको पता है कि जितना z होता है उतना p होता है, अगर x के लिए z हमारा 42 है तो p भी क्या होगा, 42 ही होगा, यानी कि p भी क्या होगा हमारा, 42 ही होगा, है ना। तो x में प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो गया, 42 हो गया। तो इसकी द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितनी है हमारे पास आ गई है 42, न्यूट्रॉन की संख्या हमें दी है 62, है ना बच्चों। तो ये निकल गया ऐड करके x की द्रव्यमान संख्या 104 आ गई बच्चों, ठीक है। क्योंकि x और y क्या है, आपस में क्या है बच्चों, समभारी है। समभारी यानी कि x और y का ये एक दोनों क्या है, समभारी है, यानी कि इनका जो द्रव्यमान संख्या होंगी वो बराबर। अगर x के लिए हमारी द्रव्यमान संख्या 104 निकली है तो y के लिए भी हमारी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 104 ही होनी चाहिए, है ना। तभी तो ये समभारी है एक दूसरे के, है नहीं है। तो देखिए x और y समभारी है तो y का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 104 बच्चों, होगा नहीं होगा। तो y में न्यूट्रॉन की संख्या, अब y में न्यूट्रॉन की संख्या निकाल दे हैं, इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या या क्या परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या कह लो या परमाणु क्रमांक बराबर ही होता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या हमारे पास कितनी है इसकी, 104, और इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया है हमको, 44 दिया है ना। तो हमने यहाँ रख दिया, तो इसको माइनस करा, कितना आ गया, 60 आ गया, यानी कि y में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 60 होगी बच्चों, ठीक। और बच्चों इसमें और बुक में एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, आप उनको करिए अच्छे से और प्रैक्टिस में लाइए बच्चों, ठीक।